बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 3 जून 2019 से 9 जून 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये बिल्कुल रमज़ान का आखिरी अय्याम चल रहे हैं और ईद बिल्कुल आने वाली है और इसी हफ्ते में आपको ईद की खुशियाँ जो हैं वो भी मिलेंगी और हमारी तरफ से आपको पेशगी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए और जो आपको अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई है, जो सवाब अता फरमाया है, उसको आप कमा हक़्क़ो हू उसके असर को कबूल करने की आपको ताकत भी अता फरमाए। नाज़रीन, रमज़ान का मकसद एहसास है। अगर तो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद आपको ये एहसास आपके अंदर डेवलप हो गया है कि अगर कोई मखलूक कोई दुख में है, कोई परेशानी में है और उसकी तकलीफ़ आपको आपके अंदर महसूस होती है, या कोई किसी की छोटी सी खुशी, किसी के बच्चे के चेहरे पे हल्की सी खुशी लाना आपके लिए कितनी तमानियत का बायस बनता है, या उस बच्चे के लिए कितनी खुशी का बायस बनता है, उसका एहसास। क्योंकि बेशक अल्लाह ने इंसान को दूसरों के दुख दर्द खुशियाँ महसूस करने के लिए पैदा किया है, अपना दुख दर्द खुशियाँ तो जानवरों को भी महसूस होती हैं। अगर रमज़ान के रोज़ों ने आपके अंदर कोई इंसानियत डेवलप की है तो आप यकीनन कामयाब हैं और आप ईद के हकदार हैं और आप ईद की खुशियाँ जो हैं वो अपने दामन में समेटिए। रमज़ान की बरकतें आपने समेट ली, अब ईद की खुशियाँ समेटिए। अपने रिश्तों पे फोकस कीजिए, अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं उतना पॉजिटिव रखिए। हाँ, रमज़ान के बाद चूँकि आपका मैदा थोड़ा बहुत जो है वो भूख का आदी हो गया है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा खा के अपने मैदे को ख़राब मत कर लीजिएगा। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और हम हमेशा से आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। आपको पता है कि हम आपके लिए 5 चीज़ें इस वीडियो में गाहे बगाहे बयान करते हैं, जिसमें लकी नंबर है, सदका है, लकी दिन है, लकी कलर है और टिप ऑफ द वीक है। तो ये 5 चीज़ें हम आपको इस वीडियो में गाहे बगाहे बताएंगे। हमारी वीडियोस को ध्यान से और मुकम्मल देखिएगा ताकि हम जो आपको पैगाम देना चाहते हैं वो मुकम्मल तौर पे आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज़ के लिए ये जो हफ्ता है ये काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहा है। जैसे हमने पिछले वीकली हॉरोस्कोप में बात की थी कि इनकी सोशल स्टेटस में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। गो के हमने उससे पीछे कुछ हफ्ते पहले ये बात की थी कि ये लोग वैसे भी चैलेंज लेने के माहिर होते हैं और चैलेंजेस में कामयाब भी होते हैं, लेकिन इस वक्त शायद जो इनकी कामयाबी की पेस है, ये मतलब यकीनन मैं नहीं कह रहा हूँ कि कामयाबी की पेस जो है इनकी ख़त्म हो रही है या बिल्कुल डाउनफॉल पे जा रही है। हाँ, उसका तनासुब थोड़ा कम हो रहा है। पुराने काम जो इनके चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, नए काम करने के हवाले से अभी थोड़ा सा एहतियात कर लें। दूसरा, इनकी जो माइंड स्टेट बन रही है वो थोड़ी सी आप समझ लेंगे, जो स्टार्स की कंजक्शंस हैं उसमें जज्बातियत का एंगल बहुत ऊपर के सामने आ रहा है। जब जज्बातियत का एंगल ऊपर के सामने आता है तो चीज़ें उलझने लगती हैं। डिसीजन, जिन कामों में फौरी डिसीजंस की ज़रूरत होती है, जिन कामों में फौरी तौर पे देन एंड देयर फैसले करने की ज़रूरत होती है, अगर इंसान उन फैसलों में सोचता रहे, अगर इंसान उन फैसलों में जो है वो इनडिसाइसिव हो जाए, या दूसरी सूरत में परफेक्शन के चक्कर में परफेक्शनिस्ट को, ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह बड़ी परफेक्शन के साथ करने के आदी होते हैं, लेकिन अगर परफेक्शन के चक्कर में अपनी चीज़ों से ये प्रॉपर फ़ायदा ना उठा सकें, अपने हालात को देखते हुए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हुए अगर अपनी चीज़ों से फ़ायदा ना उठा सकें तो फिर ये प्रॉब्लम में आते हैं। और इस वक्त परफेक्शनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये हफ्ता काम करने का हफ्ता है। परफेक्शन और बहुत सारी चीज़ों के लिए आगे टाइम आएगा। जब आपने नए काम शुरू करने हैं तो फिर उसको बहुत परफेक्ट तरीके से कीजिएगा, लेकिन ये जो काम आपके चल रहे हैं इसको एज इट इज़ चलने दें, क्योंकि इनमें देन एंड देयर डिसीजंस की ज़रूरत है। इनको आप साथ लेके चलेंगे तो ही चलेगा। दूसरा,
मैंने अर्ज की जज्बातियत। जज्बातियत में बहुत सारे एंगल्स होते हैं। जज्बातियत का मेन एंगल ये होता है कि इंसान फैसला करते वक्त सोलो फ्लाइट ले जाता है। सोलो फ्लाइट का मतलब ये है कि उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा आता है, या मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, या उसमें ऐसा है कि मैं कुछ आप समझ लेंगे उसमें कोई ऐसा आ जाता है कि मैं कि जो किसी मुखलिस दोस्त की ज़रूरत नहीं है, या खुद एतमादी या ओवर कॉन्फिडेंस टाइप की सिचुएशन बन जाती है, तो वो नुकसानदेह होती है। इस हफ्ते ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो थोड़ी उलझ सकती हैं। ओवरऑल सोशल सर्कल मजबूत है, बिजनेस इंटैक्ट है, फाइनेंसेस फ्लो में आते रहेंगे। बड़ी सेविंग का इम्कान इस हफ्ते में कम है, अलबत्ता रिज़्क रुकने के चांसेस जो हैं वो थोड़े हैं। माशी वालों से बात कर लें तो जो फाइनेंशियल मामलात हैं, रुपए पैसे के मामलात हैं, वो बेहतर हो रहे हैं। नए जगह से पैसे आने का चांस बन रहा है, लेकिन इस हफ्ते में नहीं बनेगा। उसके बाद वाले टाइम में आपको सिचुएशन समझ आनी शुरू हो जाएगी कि आपने कहाँ से अगले प्लान शुरू करने हैं और कहाँ से नेक्स्ट चीज़ें आपने स्टार्ट करनी है। उसका विजन आपके जहन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली इट विल टेक टाइम। जायदाद, ज़रूरी मामलात और जो लैंड से रिलेटेड लोग हैं, ख़ास तौर पे वो जो अनकन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, वो लोग जो इंटीरियर में हैं, एक्सटीरियर में, और ख़ास तौर पे हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड, ये हफ्ता हाउसिंग सोसाइटी के लिए या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का बिजनेस करते हैं, वो लोग जो घर बना के सेल करते हैं, या वो लोग जो किसी भी तरह बिल्डिंग मटेरियल से डील करते हैं, खा वो सर्विसेज हो, खा वो मटेरियल हो, खा सामान हो, उन सारे लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा आ गया है। ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन के लोगों के लिए भी ठीक टाइम है। हाँ, अलबत्ता मीडिया, ख़ास तौर पे आईटी या मीडिया जो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहते हैं, उसके लोग थोड़ा सा एहतियात कर लें। ओवरऑल चीज़ें बहुत फाइन हैं और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लकी नंबर अगर हम बात कर लें इस हफ्ते की, तो वो 2 बनेगा। 2 बहुत सारे हवालों से बेहतर है। 2 डबल माइंडेडनेस को भी जाहिर करता है, और 2 जो है वो स्पिरिचुअल इंटैक्ट पोजीशन को भी जो है वो जाहिर करता है। यानी एक तरफ तो इंसान अल्लाह के साथ कनेक्शन में होता है, और दूसरी तरफ उसका ध्यान दूसरी तरफ भी जा रहा होता है। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि जितनी ये नफसानी ताकतें हैं, ये उस वक़्त ज़ोर मारती हैं जब इंसान रूहानियत की तरफ आता है, या अल्लाह की तरफ आता है, या सोच मस्बत होती है उसकी, तो ये चीज़ें उसको गिराने की कोशिश करती हैं, और इस वजह से वो डाउनफॉल की तरफ आ जाता है। अदरवाइज़ चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ हैं। ओवरऑल ये लकी नंबर इनके लिए ठीक रहेगा। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस के लिए ये हफ्ता कंजक्शन जज्बातियत की यहाँ भी बन रही है। ये जज्बातियत जो है ना, ये मोहब्बत में आनी बहुत ख़तरनाक होती है। इंसान जज्बातियत अगर मोहब्बत में आ जाए तो फिर ब्रेकअप्स की शरह बढ़ जाती है, फिर इंसान को शक शुबे पैदा हो जाते हैं, फिर इंसान ये सोचता है कि शायद अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो मुझे बदला लेना ज़रूरी हो गया, या इसी किस्म की सोच को ज़िद, अना वगैरह पैदा हो जाती है, जो बाद में कबाहतों का बायस बनती है। इंसान कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिससे उसको बाद में पछताना पड़ता है। सो बहुत एहतियात कर लें। इस वक्त रोमांस की जो कंजक्शन है, जो सबसे बड़ी कंजक्शन है, वो भी जज्बातियत की है। थोड़ा अपने आप को, अपने गुस्से को, अपनी एंगर मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दें। इस वक्त थोड़ी जज्बातियत की वजह से हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हों। सिर्फ रोमांस की बात ही नहीं कर सकता, अगर इस किस्म की कंजक्शन बनती है तो इंसान बहस मुबाहिसे में भी फंस जाता है। कोई ऐसा बहस मुबाहिसा जो मजहबी नौयत का हो या सियासी नौयत का हो, उसमें भी एहतियात कीजिएगा। रोमांस तो खैर है। टीनेजर्स के लिए ये टाइम थोड़ा ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि टीनेजर्स में जज्बात ज़्यादा हुआ करते हैं हम लोगों की निस्बत, क्योंकि वो कम मैच्योर होते हैं, और इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सा ये ठहराव नहीं होता।
और वो कोई ऐसा फैसला कर लें तो फिर वो कर गुजरते हैं। ऐसी सूरत में इंसान की फैमिली अफेयर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसी सूरत में इंसान के रिलेशनशिप बर्बाद हो जाते हैं, और ऐसी सूरत में कोई वो ऐसा काम भी कर जाता है जो बाद में मुश्किल का बायस बने। इसलिए रोमांस की कंजक्शन इस हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की तरफ इशारा करिए। गो के अरेंज मैरिजेस के चांसेस हैं, लव मैरिजेस के चांसेस हैं, लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस दोनों की कामयाबी के चांसेस हैं। लेकिन अगर इस हफ्ते आप कोई रिश्ता तय करने जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं तो फिर उसका एहतियात कर लें। इंशाअल्लाह ताला हालात आपके बहुत बेहतर रहेंगे। सदका इस हफ्ते का बनेगा सफ़ेद कपड़े का। सफ़ेद कपड़ा किसी को ले दें, किसी को मतलब कम या ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला क्वांटिटी नहीं, अल्लाह ताला खुलूस से दिल देखता है। जितने खुलूस से दिल से आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं उतना आप कर दें, इंशाल्लाह हालात आपके बेहतर हो जाएंगे। सेहत की बात कर लें तो सेहत के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी बेहतर है। सिर्फ थोड़ा बहुत को सर दर्द या बेखाबी या चिड़चिड़ापन होने के चांसेस हैं, इसके अलावा और कोई बड़ा मसला सेहत में नहीं होगा। हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे, सेहत काफ़ी हवालों से काफ़ी बेहतर रहेगी। लकी दिन इस हफ्ते में इतवार का होगा। इतवार को बहुत सारे आपके काम सेटल डाउन हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ आएंगी और हालात जो है वो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं। सफ़र की बात कर लें तो इनलैंड अब्रॉड दोनों ट्रैवलिंग आपके लिए कामयाब है। इमिग्रेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है। स्कॉलरशिप पे अगर आप सफ़र करना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम है। किसी दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में आप जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, दिस इज़ द हाई टाइम, गो ऑन। ओवरऑल ये सारी सिचुएशन सफ़र की आपके हक में बन रही हैं। रिलीजियस ट्रैवल की कंजक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंजक्शन है। अगर आप ज़ियारात पे जाना चाह रहे हैं, उम्रा करने जाना चाह रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। गो ऑन एंड एन्जॉय। लेयर ट्रिप्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप उसको जाना चाहते हैं तो भी आप उसमें बड़े खुश रहेंगे। हालात बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। लकी कलर इस हफ्ते में ऑफ वाइट। ऑफ वाइट यानी लाइट येलो के बहुत लाइट येलो, ऑफ वाइट बिस्किट कलर जिसे हम कहते हैं, या उससे रिलेटेड जितने कलर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने के इम्कान हैं। तकरीबन वो तमाम स्टूडेंट्स जो ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड हैं, जिससे जिनका मतलब जिनकी पढ़ाई किसी न किसी चीज़ की खूबसूरती की तरफ है, खा वो कोई हुनर सीख रहे हों, खा वो स्टडी कर रहे हों, खा वो इंटीरियर डिज़ाइन पढ़ रहे हों, या कोई भी ऐसा, या आर्ट्स कल्चर वगैरह पढ़ रहे हों, या ऑर्नामेंट डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हों, या ड्रेस डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हों, पॉटरी डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हों, कोई भी किसी भी किस्म के तमाम वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक ब्यूटिफिकेशन से है, मॉडलिंग से, फिल्म टीवी से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए भी जो है स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ठीक टाइम है। हाँ, अलबत्ता कानून से रिलेटेड और सिर्फ कानून से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं जो उनको थोड़ा बहुत कोई इशू हो सकता है। इसमें भी इशू का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, इसका मतलब है कि उनकी कामयाबी का तनासुब थोड़ा सा कम हो सकता है। टिप ऑफ द वीक की बात कर लें तो टिप ऑफ द वीक भी इस हफ्ते की जज्बात से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा आप अपने जज्बात को काबू रखेंगे उतना ज़्यादा हालात आपके हक़ में जाते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज़्यादा जो है वो अल्लाह आपके लिए करम नवाजी करता जाएगा। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रोमांस में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, चीज़ें उलझ सकती हैं। सो कीप एन आई ऑन योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशन को संभालने की कोशिश करें। बहुत सारी ट्रिकी सिचुएशंस भी आ सकती हैं जिनको सोच समझ से, एहतियात से हल करने की ज़रूरत होगी। देन एंड देयर रिस्पॉन्ड करने से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, थोड़ा एहतियात कर लें, इंशाल्लाह हालात बेहतर रहेंगे। जी नाज़रीन, हमने आपको आपके जायचे से आगाह किया। आपके पूरे हफ्ते का जो जायचा है वो आपके मुकम्मल तौर पे बयान किया, और यकीनन इसमें बात बात ये भी होता है कि चंद मिनट की वीडियो में मुकम्मल तौर पे तमाम एस्पेक्ट्स को बयान करना मुमकिन नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई एक एस्पेक्ट रह गया या कहीं आपको कोई सेर हासिल गुफ्तगू हम नहीं कर पाए तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
हमसे रब्ता कर लीजिएगा। दूसरी बात ये भी होती है कि ये जायचा जो है ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बनाया जाता है, यानी ज़्यादातर लोग जो इसी स्टार से रिलेटेड हैं उनके लिए यही प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये जायचा डिफर करता है, या बाद औक़ात कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें जायचा ऑल टुगेदर बदल जाता है। उसके लिए हमें मुकम्मल जायचा बनाने की, पर्सनल जायचा बनाने की ज़रूरत भी पेश आती है। अगर आप अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हो तब भी हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे नंबर पे हमसे रब्ता कर लें, हम आपको कैटर करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, कोई तजवीज़ देना चाहते हैं, या कोई टॉपिक आप जो है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, हमें इसी नंबर पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमें रब्ता करें, हमें अपनी आरा से आगाह करें, हम उसको भी कैटर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये वीडियोस जो हम आपकी तरफ लेके आते हैं हमारे इल्म के मुताबिक, जितनी भी हम जो इस इल्म को समझते हैं उसके मुताबिक ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज हुआ करता है। लेकिन टू एयर इज़ ह्यूमन, माई इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन। तो समहाउ अगर कोई ऐसी चीज़ भी हो कि जो इसमें अनडिफाइंड हो या कुछ हो, तो उसके लिए भी हमें रब्ता कर लें। और अगर आप ये समझें कि हमारी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही हैं, आपको फ़ायदा दे रही हैं, तो फिर इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों में और अजीज़ों में। इसके अलावा हमारे चैनल को चूँकि आप पहले से सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमें आपकी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितना हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, ज़रूर करें। और बेल बटन यकीनन इसलिए पुश कर दें कि वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक आती रहें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आपकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर फरमाए। ईद की खुशियाँ आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।